हेलो जी, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? So on this warm note, I Sonali Malik, your chemistry educator, welcome you all to this incredible platform of NEET Phoenix by Unacademy। तो बच्चों, हम सबको पता है कि काउंसलिंग की जो डेट है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई को शिफ्ट कर दी गई थी। तो इसी के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बेटा सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट सबमिट किया है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशंस हम लोगों को शेयर करी हैं। ऑल्दो ऑफिशियली अभी तक कोई भी नोटिस हमारा वेबसाइट पर नहीं आया है, लेकिन फिर भी बेटा काफ़ी न्यूज़ चैनल्स के थ्रू जो है हमारी न्यूज़ आप लोग सुन ही रहे होंगे, काफ़ी वायरल चल रही हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो जो चीज़ें उस एफिडेविट में हो सकती है वो मैं आप सबको शेयर करने आ गई हूँ। ठीक है, राइट। पहली चीज़ तो बेटा डेट ऑफ काउंसलिंग, माने किस डेट को काउंसलिंग कंडक्ट करी जाएगी, वो उस एफिडेविट में मेंशन्ड है। वैसे तो 3rd वीक ऑफ जुलाई ही है, बट दैट इज स्टिल मेंशन्ड इन दैट एफिडेविट। ओके, आफ्टर दैट बेटा काउंसलिंग के अंदर कितने राउंड्स होंगे, लाइक देयर आर 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। तो हर एक राउंड की डिटेल जो है उसके अंदर मेंशन्ड है। फाइन। इसके बाद बेटा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ योर एडमिशन इन योर मेडिकल कॉलेज, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी वहाँ मेंशन है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। बच्चों, एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप टाइमली डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी कर लेते हैं तो लेटर ऑन आप किसी हसल में नहीं फंसेंगे, बिकॉज अगर आप एंड मोमेंट के लिए इस काम को रखेंगे तो उस टाइम पे बहुत सारा क्योस हो जाएगा, और एंड में अगर आप इसको रखते हैं तो उस टाइम पे ना आपका पैसा भी ज्यादा लगता है। तो यू कैन जस्ट सेव योर मनी अगर आप अभी से ही सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ बेटा गैप सर्टिफिकेट जो हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है ड्रॉपर्स के लिए स्पेशली, जो है कि आप गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी, राइट। और गैप सर्टिफिकेट जो है ये भी हमारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स में जो है उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है जी। इसके बाद कुछ नए रूल्स हैं जो ऐसा सोचा जा रहा है कि एफिडेविट में है, राइट, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है अभी तक। तो जब तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आती है, हम ये बोल दो कि इनको जो है पब्लिक या पब्लिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ देर आर सर्टेन न्यू रूल्स जो हमारे इस साल काउंसलिंग में लागू होने वाले हैं। फाइन, चलिए। तो बेटा अब सबसे पहली बात, तो इतने सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पर एक लाइक एक शेयर तो बनता ही है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बेटा सबसे पहली बात, तो अभी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारी नहीं आई है, लेकिन अगर आएगी भी तो याद रखना वो एमसीसी की साइट पर ही आएगी, राइट। इसी साइट पर जो है आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड करेंगे। एट द सेम टाइम आपकी जो पेमेंट होगी, है ना, जितनी भी पेमेंट रिक्वायर्ड होती है, मैं बताऊंगी कितने पैसे हमारे लगने वाले हैं, लेकिन जो भी हमारी पेमेंट होती है वो इसी वेबसाइट पर ही होती है। और वेबसाइट में क्लियरली बता दो, इट इज mcc.nic.in, राइट, या फिर आप mcc.nic.in भी बोल सकते हैं। याद रखना और कोई एक्सटर्नल वेबसाइट के थ्रू पेमेंट मत करना बेटा, इसी वेबसाइट के थ्रू जाके करना, क्योंकि काफ़ी स्कैम्स हुए थे लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए। तो बेटा ये तो हमारी वेबसाइट हो गई, इसी पर ही हमारी सारी इंफॉर्मेशन आएगी। फाइन। अब रही बात उस एफिडेविट की, तो उस एफिडेविट में ये क्लियरली जो है मेंशन्ड है, ये देखो। सबसे पहली चीज क्या कि भैया 4 राउंड्स जो है हमारे कंडक्ट होने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, 3rd वीक ऑफ जुलाई चल ही रहा है, राइट। क्योंकि हम सबको पता है कि एनएमसी ने इस साल थोड़े से कॉलेज और ऐड ऑन करे हैं, तो सीट मैट्रिक्स थोड़ा सा चेंज हो रहा है, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है या अच्छे मार्क्स लिए हैं वो भी बढ़ गए हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ रही हैं, राइट। तो इस रीज़न की वजह से अभी तक हमारा जो है ये
इंफॉर्मेशन नहीं आई है एमसीसी की साइट पर, राइट। लेकिन सबसे पहले हमें पता है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आती है, उसके बाद बाकी लोगों के लिए आनी स्टार्ट हो जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली 20 जुलाई भी हो सकता है या उसके बाद भी जो है हमारा रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का लिंक आ सकता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है भाई 3rd वीक ऑफ जुलाई तक आ जाएगा, ठीक है। 1-2 दिन एक्सटेंड भी होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ सीट मैट्रिक्स चेंज हो रहा है जिस वजह से थोड़ा डिले आ सकता है, राइट। लेकिन वो आपकी बेटरमेंट के लिए ही है भाई, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं तो आपका चांसेस भी तो बढ़ेगा ना कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है जी, राइट। चलिए, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर बता दी है, फाइन, ओके। इसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि 4 राउंड्स होंगे। 4 राउंड्स कौन से होंगे वो मैं भी आपको बता देती हूँ। चलिए, इसके बाद बच्चों हमारे जितनी भी कैटेगरीज हैं, जैसे जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, जितनी भी कैटेगरीज हैं उनकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। मतलब आप काउंसलिंग के अंदर केवल तभी ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, एक मिनिमम मार्क्स आपके नीट एग्जाम में आए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपकी 720 से लेकर 164 मार्क्स तक हैं तभी ही आप काउंसलिंग में अपीयर हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बाकी कैटेगरीज की बात करूं तो ओबीसी का 163 से 126 है, एससी का 163 टू 129 है, एसटी का 163 टू 129 है। आपका ER-EWS PWD का अगर आप ध्यान से देखें तो दी मार्क्स इज 163 टू 146 एंड सिमिलरली बाकी कैटेगरीज के मार्क्स भी जो है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है एक बात बता दूं कि ये जो हमारी कट ऑफ मार्क्स हैं दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडिया कॉलेजेस। मतलब आपके जितने भी कॉलेजेस हैं जिनके अंदर हमारा नीट एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है उन सारे कॉलेजेस के अंदर जो है बेटा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका लगेगा इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन दी काउंसलिंग। फाइन। अब मैम काउंसलिंग की फ़ीस कितनी होगी? तो बेटा एक बात बता दूं, जितने भी आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं लाइक एम्स हो गया, AFMC हो गया, जिपमर हो गया, BHU, AMU, DUIP, इन सारे कॉलेजेस के अंदर जनरल कैटेगरी के लिए जो बेटा फ़ीस है वो है 1000 रुपीज़। और अगर हम अदर कैटेगरीज़ की बात करें, ये जनरल और EWS दोनों के लिए है, ठीक है। अदर कैटेगरीज OBC, SC, PWDs, तो बेटा उनकी जो हमारी फ़ीस है वो है 500 रुपये, ठीक है। लेकिन इस फीस के साथ साथ आपका कुछ सिक्योरिटी फीस, जैसे आप बोलते हो ना कि सिक्योरिटी फीस की, जैसे रेंट के टाइम आप सिक्योरिटी देते हो है ना 1 महीने की, तो वैसे ही सिक्योरिटी फीस आपकी लगेगी। लेकिन हाँ, ये सिक्योरिटी फीस जो है मैं पहले ही बता दूं आपकी रिफंडेबल है, ठीक है। दिस इज 100% रिफंडेबल। So this is refundable, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो सिक्योरिटी फीस है वो है 10,000 रुपीज़। तो मतलब आपकी एक तो काउंसलिंग फीस 1000 रुपये तो जाएगी जो रिफंडेबल नहीं है, लेकिन इसके साथ 10,000 सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी जो हाँ जिस अकाउंट से आप पेमेंट करोगे उसमें दोबारा से जो है रिफंड हो जाएगी वंस द काउंसलिंग इज डन, ठीक है। वही अगर हम बात करें अदर कैटेगरीज की तो उनकी जो सिक्योरिटी फ़ी है वो है 5,000 रुपये। अब ये जो मैंने बताया है ये इन सारे कॉलेजेस के लिए बताया है बेटा। अगर हम बात करें हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेटा हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए 5,000 रुपये जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन फीस है और सिक्योरिटी 2 लाख है जो रिफंडेबल है। फाइन, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एज आई सेड कि हमारी 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग होने वाली है। तो अगर मैं बात करूं हमारी 4 राउंड्स की, तो पहला जो है हमारा राउंड 1 है, फिर हमारा राउंड 2 है, फिर हमारा मॉपअप राउंड है। और इन तीनों राउंड्स के बाद अगर जस्ट इन केस आपका एडमिशन नहीं होता है बेटा तो देर आर लॉट मेनी चांसेस, और अगर आप इसको अच्छे से करते हैं सारी चीज़ों को, सारी कॉलेज की रैंकिंग और आपको कितना पैसा खर्च करना है, ये सारी चीज़ों का जुगाड़ दिमाग आप लगा लेते हैं, तो एक चौथा राउंड होता है विच इज स्ट्रे वैके राउंड, ठीक है। तो जस्ट इन केस आपके
नहीं हुआ है थर्ड राउंड तक एडमिशन, राइट, तो इस केस में क्या होता है बेटा, कुछ सीट्स जो हमारी बच जाती हैं, ठीक है, स्टेट उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी तक डिलीवर करता है और उसके बाद इन बची हुई सीट्स के लिए जो है बच्चे अप्लाई करते हैं, जिनमें काफ़ी बच्चों का जिनका मार्क्स कम भी है एडमिशन होता है, ठीक है। तो रिगार्डिंग दिस स्टे वैके राउंड एक रूल है, राइट, रूल ये है कि भाई अगर आपको स्टे वैके राउंड के बाद जो है सीट मिल गई तो आपको उस सीट को ज्वाइन करना ही होगा, मतलब कॉलेज में जो सीट मिली है यू हैव टू ज्वाइन दैट सीट। अगर आपने उस सीट को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी एक पेनल्टी है कि भाई आप जो है डिबार्ड कर दिए जाएंगे नीट एग्जामिनेशन से कम 1 साल के लिए। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि मैम हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो देखो कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो है आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको चाहिए, क्लास 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको चाहिए। इसके साथ साथ आपको नीट का एडमिट कार्ड, नीट का कॉन्फर्मेशन फॉर्म, नीट का स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, राइट। इसके बाद आपको जो है 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए। इसके बाद एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, इवन आपका पासपोर्ट भी हो सकता है। फाइन, एवरीथिंग वर्क्स। उसके बाद आपको पता है कि एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है स्कूल के द्वारा, तो वो भी आपको चाहिए होगा, राइट। इसके बाद गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स, ठीक है। ड्रॉपर स्टूडेंट्स को जो है हमारा ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिनका ड्रॉप नहीं है उनको नहीं चाहिए होगा गैप सर्टिफिकेट। और गैप सर्टिफिकेट कैसे बनेगा ये भी मैं आपको भी बता देती हूँ, ठीक है बच्चों, राइट। चलिए, इसके बाद इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अभी तक केवल एक ही स्टेट है यानी तेलंगाना, जहाँ पर हमारे को जो है चाहिए होता है। अभी कुछ स्टेट्स और जो है इसको करने वाली हैं, लेकिन अभी के लिए सिर्फ तेलंगाना ही है जिसको ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है, राइट, कैसे बनता है, टेंशन मत, तो इसकी रिगार्डिंग एक और डिटेल वीडियो हम लेके आएंगे। फाइन, चलिए। इसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट जो है बेटा महाराष्ट्र और बिहार में लगता है। जो भी आपके कॉलेज का ब्राउचर होता है उसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जिससे आप आसपास के किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर से जाके भरवा सकते हैं, जो बस ये बताता है कि आप फिट एंड फाइन है कि नहीं है, राइट। तो ये भी रिक्वायर्ड होता है, अगेन ओनली फॉर महाराष्ट्र एंड बिहार। फाइन। इसके बाद बेटा डोमिसाइल, अगर आप स्टेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है डोमिसाइल रिक्वायर्ड होता है। या आपको किसी भी नियर बाई तहसील से बहुत आसानी से बन जाता है। फाइन, तो इसके लिए भी अगेन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तहसील ऑफिस जाओ आराम से बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बेटा गैप या ड्रॉप सर्टिफिकेट। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सपोज 2021 या 2022 से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने 1 या 2 साल का ड्रॉप लिया है, तो इस केस में कुछ नहीं करना, ड्रॉप सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बन जाता है। आपने कुछ नहीं करना, या तो आप तहसील ऑफिस चले जाओ या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको काफ़ी सारे लॉयर्स मिलेंगे, उनको जो है बस एक आपका आधार कार्ड एज अ प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। ये आधार कार्ड उनको भी दिखाना होता है और आपका जब गैप सर्टिफिकेट बन जाता है तो उसके साथ उसकी फोटोकॉपी आधार कार्ड की भी अटैच्ड होती है। तो गैप सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है बेटा कि जैसे ही जाके आप उन लॉयर्स को बताते हो कि आपने 1 या 2 साल का ड्रॉप लिया है, पहले साल में आपके इतने नंबर थे इसलिए आपने दूसरे साल ड्रॉप लिया, उसमें आपके इतने नंबर आए, फिर आपका जो ये थर्ड ड्रॉप सपोज जस्ट इन केस चल रहा है तो इसमें आपका काउंसलिंग में मार्क्स जो हैं आपके एलिजिबल हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका जो है बेटा एक स्टैम्प वाले नोट पर जो है एक हमारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि आपने इस रीज़न से इतने इतने मार्क्स पे ड्रॉप लिया, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से जो है आपको मिल जाता है, तो इसके लिए आई डोंट थिंक कोई ऐसे हार्ड वर्क की ज़रूरत है। फाइन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है और आपको तैयार रखनी है ताकि उस टाइम आप एक हसल से बचे, एट द सेम टाइम आपके पैसे भी बचेगा। अगर कोई काम सस्ते में हो रहा है तो ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करना चाहते हो भाई, ठीक है, राइट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ रियली गुड डे।